गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। समय को बचत करते हुए हम लोग आगे सीधा टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो आपको 10+2 में 10 नंबर का लगभग पूछता है। 10 नंबर का पूछता है, जिसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछे तो लगभग 8 नंबर का तो जरूर पूछता है ऑब्जेक्टिव मिलाकर और शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर। इसीलिए हम लोग आज सोचे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें 3 चीज जो है इसमें मुख्य होता है, जो इस प्रकार है: चालक, अचालक और अर्धचालक। ये 3 होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। इसमें हम लोग पहले इसके इम्पोर्टेंस चीज को देखेंगे, क्या क्या इसमें होते हैं, जहां से अक्सर ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछता रहता है। पहला है विद्युत चालकता। ये विद्युत चालकता पूछता रहता है कि चालक में, अचालक में और चालक में कैसे कैसे होता है इसके साथ। ये जो विद्युत चालकता है, ये चालक कंडीशन में, ये चालक माने कह रहा है चालक, इसके नाम पे देखिए चालक, यानी इसमें चालकता जो है अधिक होती है। अब आए हम लोग अचालक पे। अचालक में जो होता है अचालक, यानी कहने का मतलब है ये एक डिवाइस है, और डिवाइस में अगर कोई हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ये धारा को बीच में रोक दे, उसका मतलब हुआ अचालक, यानी कि इसमें चालकता जो है कम होती है। और अर्धचालक का मतलब हुआ चालक और अचालक के बीच का कंडीशन यहाँ पे होता है। ना ही उतना अच्छा से धारा प्रवाहित करेगा और ना ही इसमें रुकावट उत्पन्न होती है, ये बीच का कंडीशन होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अर्धचालक। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम लोग देखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बार बार पूछता है कि चालक के साथ कैसे घटना घटती है, अचालक के साथ कैसी घटना घटती है और अर्धचालक के साथ कैसी घटना घटती है। तो हम लोग अर्धचालक पर देखते हैं, यदि चालक में ताप हम लोग बढ़ाएं तो और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। फिर से एक बार, यदि हम चालक में ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, और चालक में जो होता है ना, ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता घटती है। ये ठीक उसके साथ उल्टा कंडीशन होता है। यदि ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, और अचालक में ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता कम होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि चालक के साथ अचालक के साथ। अब है अर्धचालक। अर्धचालक जो होता है, ये दोनों के बीच के साथ इसका कंडीशन होता है, इसीलिए हम लोग इसको एक डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को पढ़ना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस सब को लेके, जो आज जो है पूरे वर्ल्ड इसी पे टिका हुआ है। हर एक काम में, चाहे मोबाइल जगत का काम हो, चाहे कंप्यूटर जगत का काम हो, सब में सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात आती है, इसीलिए हम लोग इसको अलग से देखेंगे। फिलहाल हम लोग चालक और अचालक पे काम करते हैं। तो ये रही प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता। एक हम लोग को है यहाँ पर प्रतिरोध। लगभग प्रतिरोध जो होता है चालक प्रतिरोधकता के जैसे ही होता है, इसमें भी ताप बढ़ने पर ये भी बढ़ता है, ताप बढ़ने पर ये बढ़ता है यहाँ पर से घटता है, और इसमें ये बढ़ता है ताप बढ़ने पर, और इसमें घटता है। ये दोनों के साथ उल्टा कंडीशन होता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव, इसमें पूछता है यदि किसी धातु की, जैसे मान लीजिए धातु लोहा है, यदि हम लोहा की ताप 10 डिग्री से 3 डिग्री सी कर दे, यदि कोई धातु है जैसे लोहा, उसका ताप हम 10 डिग्री से 3 डिग्री सी कर दे, तो इसकी प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम बताएंगे यहाँ पे कि
चालक का जो कंडीशन होता है, ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। तो धातु जो है लोहा है, लोहा एक धातु है, इसकी ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, और जब प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो इसकी जो है धातु चालकता भी बढ़ेगी। अब हमें यहाँ देखना है कि 10 डिग्री सी से 3 डिग्री सी करेंगे तो इसके साथ क्या कंडीशन होगा। क्योंकि यहाँ पे ताप जो है ना अधिक से कम की ओर जा रहा है, क्योंकि 10 डिग्री से 3 डिग्री ताप हो रहा है, यानी ताप घट रहा है। और जब ताप घटेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रतिरोधकता चाहे प्रतिरोध कम होगा चालक के साथ कंडीशन में। चालक के साथ कंडीशन में क्या होगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोधकता घटेगी, लेकिन अचालक कंडीशन में जब ताप घटेगा तो यहाँ प्रतिरोधकता बढ़ेगी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से देखते हैं ये क्या इसके साथ कंडीशन घटती है। इसका एक और पॉइंट है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल में धातु जो होते हैं इसका, और यहाँ पे अधातु होते हैं। अब एक एक हम इसको देखते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि लोहा को हम गर्म करें तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि यदि लोहा को हम गर्म करें तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, अभी हम लोग पढ़े कि चालक में जो होता है ना, चालक जो होता है ये जो है चालक यहां पे है, चालक है यानी चालक का मतलब वो इसमें चालकता बढ़ेगी। तो ये चूंकि धातु है और धातु में चालकता बढ़ती है, क्योंकि ये एक परिपथ है, परिपथ का हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और जब धारा प्रवाहित कर इसमें बीच में कोई रुकावट ना हो और इस सिरा से इस सिरा की तरफ चले जाए तो उसे हम चालक कहते हैं। और लोहा भी क्या एक धातु है, इसीलिए इसकी क्या होगी, चालकता जो है बढ़ेगी। यहां से ऐसे पूछता है। एक और क्वेश्चन करता है, यदि लोहा को हम गर्म करें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोहा चूंकि एक धातु है, और जब धातु को हम गर्म करते हैं तो इसकी प्रतिरोध जो है ना बढ़ती है, इसमें जो है प्रतिरोध बढ़ती है। और एक इसी के साथ पूछता है अचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अचालक में भी जब हम गर्म करेंगे तो चालक के साथ प्रतिरोध बढ़ती है, लेकिन अचालक के साथ प्रतिरोध घटती है, एक दूसरे के साथ उल्टा कंडीशन होता है। तो यहां से हमारा क्लियर हो गया है कि जब भी अगर चालक की बात आए और अचालक की बात आए तो हमें यह ध्यान रखना है कि चालक में ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगी, और अचालक में उसका प्रतिरोध घटती है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इससे और ज्यादा ऊपर की ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है। अब यहाँ पे हम आते हैं, पहले देखते हैं सिलिकॉन के बारे में और जर्मेनियम के बारे में। सिलिकॉन जर्मेनियम चूंकि केमिस्ट्री में होता क्या है ना, ये 4th ग्रेड के जो है वो 4th ए ग्रेड के ये हैं, जिसमें एक शॉर्ट इसका बना है। इसमें 4-5 ऐसे आते हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और पीबी। ये केमिस्ट्री का एक ग्रुप है जो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बड़ा इसकी भूमिका होती है। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, कैसे याद करते हैं। इसके दो तरह से हम पढ़ सकते हैं। पहले हिंदू धर्म में गॉड के नाम, उन पे उनके फैमिली के नाम पर हम लोग चलते हैं। सी से पहले देखते हैं, एक शंकर है, उनके 2 बेटे हैं। पहले है गणेश और एक कार्तिक है, और उनकी वाइफ का नाम है पार्वती। इसी पर ये याद करने का सबसे आसान तरीका है कार्तिक, शिव, गणेश और ये संग पार्वती। ये इस तरह से हम याद कर सकते हैं, कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती। क्योंकि ये 4th ए ग्रेड का है जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स में बहुत इसका योगदान है, तो ये एक अच्छा तरीका से याद करने का ये तरीका है। या फिर एक तरीका और है,
याद करने के लिए, शिव जी गावे गावे शीशा टीन और शीशा बेचे। शिव जी गावे गावे टीन और शीशा बेचे। इस तरह से बहुत सारे ट्रिक है, याद कर सकते हैं। खैर हम लोग वहां नहीं जाना, आप लोग को देखना है सिलिकॉन के बारे में और जर्मेनियम के बारे में, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत बड़ा भूमिका अदा कर रहे हैं। आप मोबाइल जगत की बात करें या कंप्यूटर की, आप उसमें चिप्स की देखेंगे, जितने ब्लैक तरह के इसमें होते हैं ना, ऐसे ऐसे लगे हुए, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ये सब जो है सिलिकॉन होते हैं। और सिलिकॉन से ही ये हम लोग इतना दूर आगे बढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बच्चों को जीके में पढ़ाया जाता है कि भारत की सिलिकॉन घाटी कौन है। तो चूंकि हमको समझना चाहिए कि सिलिकॉन घाटी में होता क्या है। सिलिकॉन घाटी का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक चीज से ज्यादा यूज वहां पर किया जाता हो, इसीलिए उसे सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो हमारे देश में बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मामला में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों का भूमिका होती है, सिलिकॉन जर्मेनियम। आजकल जितने चीज आ रहे हैं ना, सब में सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज किया जा रहा है। तो हमें मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12 में हमें यही ज्यादा पढ़ना है फिजिक्स में कि सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, इसे कैसे उपयोग है, क्या क्या इसमें होता है। आजकल तो देख रहे हैं हम लोग सोलर सिस्टम में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। जो सोलर सिस्टम हमारे एक तरह से जो है कि प्रदूषण मुक्त है और खाना से लेकर हर चीज़ में इसका यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसके लिए हम लोग गाड़ी का भी यूज कर रहे हैं एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब ये जानना है सिलिकॉन जो होता है ना, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, ये इसकी परमाणु, ये सब हमें याद रखना चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी इसके 9th और 10th क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों को अगर ये नहीं आ जाए तो एक बार पिछला क्लास जो है 9th 10th को देख लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सब में कैसे बनाया जाता है परमाणु भाग। तो हम लोग चलते हैं फिजिक्स पर आते हैं। फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे इसमें यहां से क्वेश्चन पूछते हैं फिर अर्धचालक। अर्धचालक जो है ये एक अर्धचालक है, इसके साथ ये घटना घटती है ना, चालक हो और अचालक हो। ये चालक और अर्धचालक दोनों के बीच ये काम करता है। और आप लोग लाइक भी करते रहिए, क्योंकि देख रहे लाइक 6 सेकंड के पास जाने वाला है, इसीलिए आप लोग लाइक एकदम दबाए कीजिए। तो चले हम लोग अर्धचालक। अर्धचालक में चालक और अचालक के बीच का ये कंडीशन होता है, ये दोनों बीच में काम करता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं अर्धचालक। और इसमें हम लोग को ये चीज जानना है कि ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड क्या है, इन्हीं तीनों से हम लोग को निकालना है। खैर ऊर्जा बैंड हम लोग क्लास 12 में जो है सीधा बैंड से पढ़ना है, सिनर्जी बैंड इस सब को लेकर। लेकिन हम लोग थोड़ा चलते हैं नीचे से क्या क्या होता है। यहाँ पे चलते हैं चालक के साथ। ऐसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं चालक के बारे में कि ऐसा कोई धातु या कोई पदार्थ जो आसानी से धारा प्रवाहित कर दे, चालक कहते हैं। लेकिन ये 7-8 क्लास के बच्चों के लिए है, यहाँ पर 10+2 है, और यहाँ पे ऐसा डेफिनेशन करने से हमें गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग चालक पढ़ रहे हैं बैंड के रूप में। और बैंड का एक तरीका होता है, ये मान लीजिए कोई परिपथ है और यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एक पार्ट को हम कहते हैं संयोजी और एक पार्ट को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे, तो इसको संयोजी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें एक ऐसे बैंड होते हैं कि दोनों पार्ट के, ये और ये दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर जाए। और जब ओवरलैपिंग कर जाए और इसमें जो है ऊर्जा बैंड 9 के बराबर है, मतलब थोड़ा सा भी आपको चालक और चालक के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस न हो, यहाँ ये जो स्पेस है 9 के बराबर है मान लीजिए, तो इसे हम चालक कहते हैं। यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में या फ्री इलेक्ट्रॉन में, यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन में किसमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की संख्या ज्यादा होती है और संयोजी की संख्या इलेक्ट्रॉनों में, संयोजी इलेक्ट्रॉनों में एनर्जी कम होती है। आप लोग जैसे पढ़े होंगे संयोजी का मतलब क्या होता है, कोई धातु चाहे कुछ भी मान लीजिए तो है, उसका वैलेंसी जो पूरा नहीं होती है, मान लीजिए 4 है, उसको 4 और लेना पड़ता है, यानी साझेदारी करता है, तो उस साझेदारी के तौर पर हम जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमें ये नहीं जानना है कि साझेदारी कैसे होता है, ये केमिस्ट्री का भाग है, हम लोग को सिर्फ जानना है इसके बारे में। तो यानी चालक का डिफिनेशन यहाँ बनता है कि वैसा बेल जिसके अंदर कोई भी मतलब थोड़ा सा भी बीच में स्पेस न हो, ओवरलैपिंग करे और उसकी वहाँ वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एनर्जी 9 के बराबर हो, 0 हो, तो उसे हम चालक कहते हैं। उसी तरह से चलते हैं अचालक में। अचालक में होता क्या है, इसमें बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा होती है और यहाँ वोल्ट की संख्या यानी 2 वोल्ट से भी ज्यादा हो, यानी एनर्जी जो यहाँ 2 वोल्ट से भी ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं अचालक। यानी इसका डेफिनेशन बनेगा कि ऐसा बेंड जिसके बीच में 2 वोल्ट का एनर्जी हो यानी गैप हो, तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। इसी से देख लीजिए, और अर्धचालक जिसके अंदर 2 वोल्ट से कम का गैपिंग हो, उसे बोलते हैं आपको अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन का होता है आपको 1.01 समथिंग के आसपास इसकी बीच की गैपिंग, इसीलिए हम जो है इसको अर्धचालक कहते हैं। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे चालक और चालक ये कैसे होते हैं। तो हमारा ये सब अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।